आदमी के आगे अपनी परेशानी की फरियाद लेके पत्नी को भेजना पड़ रहा था। पर फिलहाल मैं भी क्या कर सकता था? ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में अपने भक्त की इमीडिएट हेल्प करने का इससे सार्थक उपाय मेरी समझ में नहीं आ रहा था। वैसे भी हर कण में, हर स्वरूप में मैं व्याप्त हूँ। जो भी होता है मेरी इच्छा से ही होता है। अतः मेरी इच्छा मेरे भक्त की इच्छा में समा गई। पत्नी उसका मुख निहार रही थी, उसने हथियार डाल दिए। सिर झुकाकर बोला, ठीक है, चली जाओ। क्या? कल चली जाओ? चली जाओ। मानो स्वीकृति देकर बहुत बड़ा अपराध कर डाला हो। पत्नी सत्या पुत्र गिरधर और पुत्री प्रिया को लेकर चली गई अपने धनवान भाई नटवर लाल के घर। जब जब टूटे विश्वास आस्था, जब जब टूटे विश्वास आस्था, प्राण सिमट सिमट जाते, गहन व्यथा से मन यकुलाए, गहन व्यथा से मन यकुलाए, नयन अश्रु जल छलकाते। चौथे दिन खुशी में डूबी लौटे सत्या। साथ में साला नटवर लाल भी आया। नटवर ने आते ही हाथ जोड़े, चरणों पर सिर टेका, फिर स्नेह भरे कंठ से कहने लगा, प्रणाम जीजा जी, आपकी आज्ञा भंग करके सामने आ गया हूं। सिर्फ चंद मिनट मुझे यहाँ बैठने दीजिए, कुछ निवेदन कर लेने दीजिए, फिर चाहे तो जूते मार कर निकाल दीजिएगा। क्या करूं, ना तो देवता हूं मैं, ना राक्षस हूं, निहायती मामूली सा इंसान हूं। और बहन के प्यार ने मजबूर कर दिया मुझे। पत्थर का कलेजा कहां से लेकर आता, कलेजा मेरा फड़फड़ाने लगा बहन सत्या की बात सुनकर। बेहया होकर आपके दर पे हाजिर हो गया। ये रुपए ले आया हूं, मुझ पे रहम करके इन्हें उठाकर मेरे मुंह पर मत मार दीजिएगा, जैसे 5 साल पहले मारे थे, नीच कमीना कुत्ता कहकर। जीजा जी, आदमी बड़ा जलील जानवर होता है, वक्त पड़ने पर सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। गंदगी में भी मुंह मारने से नहीं शर्माता, मैं वही गंदा आदमी हूं। पर आपसे इतना निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि आज का जमाना आप जैसे चरित्रवान व्यक्ति के लिए हरगिज नहीं है। अरे इस दोज़ख में तो वही लोग हंसी खुशी जिंदगी बिता पाते जिनके लिए पाप नाम की कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। वही हर विभाग की सीट पर जमे बैठे, उन्हीं लोगों का राज है, मजे लूट रहे हैं जिंदगी के। मामा जी, ये लीजिए पानी। अरे भैया, पहले मीठा तो लीजिए, आप भी लीजिए। जीजा जी, सिर्फ आप जैसे चंद लोग ही दुख उठा रहे हैं दिन रात, जिन्हें आज सिरफिरे कहा जाता है। लेकिन असलियत तो ये है कि वे सिद्धांतवादी भी जब चारों ओर से थपेड़े खाते हैं, करारी करारी चोटें लगती हैं, तो वे भले लोग भी चारों खाने चित होकर गिर जाते उसी सड़ान भरे कीचड़ में जो आज हर सड़क पे बजबजा रही है। हर युग हर काल का अपना अपना सत्य होता है भक्तों, और कलयुग का वही सत्य नटवर लाल के मुंह से प्रवाहित हो रहा है। सो आगे बोला, जिंदगी की किताब का 5 साल पहले वाला पन्ना खोलिए जरा,
मैट्रिक की परीक्षा की कॉपियां आपके पास आई थी जांचने के लिए। अब मैं अपने स्कूल मैनेजर की लड़की का रोल नंबर और 500 रुपए लेकर आपके पास आया था इसी कमरे में, याद है ना? मैंने आपसे कॉपी में नंबर बढ़ा देने की प्रार्थना की, आपने अनसुनी कर दी। मैंने अनुनय विनय की, आप डर से मस ना हुए। फिर मैंने आपके आगे 500 रुपए रख दिए तो छह में आपका पारा चढ़ गया। नोट उठाकर मेरे मुंह पे दे मारे और तीखे सर ने मुझसे कहा, नटवर लाल, इन 500 रुपयों से तू मेरा ईमान खरीद रहा है। मैंने अपनी मां को वचन दिया है, सत्य पथ पर चलने और ईमानदारी से जीवन बिताने की शपथ खाई है। तेरे जैसे नीच, कुकर्मी और भ्रष्टाचारी इंसान से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा साला है। निकल जा बलवान, पलट कर मेरी चौखट पर कदम मत रखना। हमारा नाता सदा सदा के लिए खत्म होता है। मैंने तो आपका भला ही सोचा था जीजा जी, लेकिन आप कैसी कटु बातों से सीना छल्ली हो गया। बहन सत्य से नाता यूं टूटेगा मैंने कभी न सोचा था। फिर जो धिक्कारा है, मैं तो हक्का बक्का रह गया। तुम दबाकर भागा यहां से। लौट कर मैनेजर को कच्चा चिट्ठा तो ना बता सका, झूठ बोला कि हाँ काम हो गया। परंतु जब जून में रिजल्ट निकला तो लड़की का रोल नंबर गायब था। मैनेजर मुझ पर बहुत झिल्लाया, डांट पीसे, मुझसे दुश्मनी में उतर आया। मौका मिलते ही मेरा पत्ता काट दिया और सिर्फ 2 महीने की सैलरी देकर छुट्टी कर दी स्कूल से। कुछ महीने बीत गए थे। ये नटवर लाल बेकार बैठे झक मार रहा था। मैंने मुरली बजाई और इसके मित्र वंशीधर को इसकी याद आई। ये वंशीधर नटवर लाल के बचपन का लंगोटिया यार था। उसने इसे फौरन बुलाया और ये फौरन जा पहुंचा और उसने उसे फौरन अपने चुनाव फ्रंट का इंचार्ज बना दिया। वंशीधर जिस राजनीतिक पार्टी का सचिव था वह बड़े जोरों से चुनाव लड़ रही थी। वंशीधर को भी टिकट मिला था और वो ताड़ ठोक के मैदान में उतर गया। मेरे यार, मेरे नटवर लाल, सुना हो नटवर लाल बाबू, अब दिखावा अपन असल दोस्ती और ही रही वोटरन के लिस्ट और ही रहा 50,000 रुपया। अब घर मत जाइया, रुपया मनी आदर करिया। हमारा खातिर एक एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट बात। जी जान लगा था जनता से मुलाकात करा, बाबू समझ लो, हम नहीं तुम खुदा चुनाव लड़ो, हम जीतूंगा तो तुम्हारा जीत है। तुम हमारा लंगोटिया यार हवा ना, भाई हवा, हमार कंधा, हमार बाजू हवा, तुम्हारे सहारे ही हमार नैया पार लागी। यकीन करा तोरा हर आसान के बदला पूरी तबीयत चुकाई और जो हार जाएगा तो ये समझना कि तोहरा लटिया डूब गई। अब मैं जाऊंगा दोस्त, पर वादा निभाऊंगा। तुम्हारी जीत नहीं मेरी जीत है। राव से यही उम्मीद रहा। नटवर ने भी कमर कस ली, भाग दौड़ शुरू कर दी, वोटरों के दरवाजे दरवाजे तक दी, एक एक के हाथ जोड़ जोड़ कर प्रार्थना की। जरूरत पड़ी तो पैर भी छू लिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी को भी न छोड़ा। एक एक से हाथ जोड़ जोड़ कर प्रार्थना की। भाइयों और बहनों, मैं वादा करता हूं तुम्हारी मांगे पूरी की जाएंगी। बस एक बार मेरे दोस्त को मौका देकर देखो। एक बार उसे अपनी सेवा करने का अवसर दो। अगर आप संतुष्ट ना हुए तो जो सजा गली के कुत्ते की वो मेरी। बस एक बार अपने अमूल्य वोट से मेरे दोस्त बंशीधर रंगीले को जिता कर देखिए, आप निराश नहीं होंगे। मैंने एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया। मेरी एक अकेली मेहनत रंग लाई। बंशीधर 30,000 मतों से जीता। प्रतिद्वंदी धराशायी हुए सत्तारूढ़ पार्टी हारी। हमारी पार्टी का मंत्रिमंडल बना। मेरा मित्र प्रमुख नेता था, उसे मिनिस्ट्री दी गई और सार्वजनिक निर्माण विभाग उसके हाथों में आ गया। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? बंशीधर रंगीले
जिंदाबाद जिंदाबाद। और मित्र ने भी अपना वादा निभाया। कुर्सी पर बैठते ही उसने इसे सरकारी हैंडपंप लगवाने का ठेका दिलवाया। इंजीनियर्स की जेब गरम करने के बाद उसने इससे लाखों रुपए कमाए। मित्र बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पुनः इसे सरकारी बिल्डिंगों के निर्माण के कार्य सौंपे और फिर पैसे को पैसा खींचने लगा। मैं स्वयं चकित था, ये क्या हो रहा है? जनता स्कूल का एक टीचर मैं आज इतनी बड़ी रुपयों की ढेरी पर कैसे आ बैठा? क्या था और क्या हो गया मैं? अब आपको क्या सुनाओ जीजा जी। आजकल मुझे एक पूरी मार्केट, उसके ऊपर होटल रेस्टोरेंट बनवाने का ऑर्डर मिला है। सिर्फ इस एक काम में करोड़ों का वारा न्यारा हो जाएगा मेरे लिए जीजा जी। ये सब आपकी ही कृपा का फल है ना। आप मुझे उस लौंडिया के नंबर बढ़वाने के लिए घर से धुतकार के भगाते, ना मैनेजर मुझे स्कूल से बाहर निकालता, ना मैं अपने मित्र के लिए चुनाव में इतना पसीना बहाता, ना उसकी अनुकंपा से इतना बड़ा ठेकेदार बन पाता कि नोटों की बौछार के नीचे नहा पाता। मेरी जिंदगी बदल देने वाले, मुझे जमीन से आसमान में चढ़ा देने वाले देवता आप हैं जीजा जी। जीजा जी, मुझे तो बड़ा फक्र है कि मैं आप जैसे साधु पुरुष का साला हूँ। पर मैं कितना ही बड़ा पैसे वाला करोड़पति क्यों ना हो जाऊं, भ्रष्टाचार के जरिए दौलत बटोरकर। आपकी निष्ठा, आपकी नैतिकता को बरकरार रखने के लिए बड़े से बड़े लालचों को लात मारने वाले इन चरणों की धूल बराबर भी ना हो पाऊंगा जीजा जी। अच्छा जीजा जी, चलता हूँ, आज्ञा दीजिए मुझे। अरे भैया रुकिए जरा, ये लीजिए भैया घर के लिए। प्रणाम जीजा जी। साले ने गहरे गहरे व्यंग किए हैं, भिगो भिगो के जूतों की वर्षा की है। मेरा भक्त सारी रात बेचैन रहा। युगों युगों से संचित धर्म अधर्म पाप पुण्य की रस्साकशी में रात भर इधर उधर चक्कर काटता रहा। एक ओर धर्म था, मां को दिया गया वचन था, तो दूसरी ओर कर्तव्यों का पहाड़। सो रात बीत गई, धीरे धीरे सुबह हो गई। अंतरात्मा मुझे धिक्कार रही है। मेरे जमीर ने मुझे इतना कोसा कि मैं धराशायी हो गया हूं। हाय प्रभु, लड़के की एक जरा सी नौकरी के लिए मैंने अपना ईमान बेच दिया। कितना कमजोर निकला मैं, कायर कपूर। अपने त्यागी पिता का नाम डुबोने वाला मैं, अपनी माता के वचनों की हत्या करने वाला मैं, जरा से लाभ के लिए धूर्त और बेईमानों के आगे नतमस्तक होने वाला मैं, अब निर्लज्ज और बेगैरत होकर इन रुपयों को लेकर अपनी इंसानियत को गिरवी रखने चल दिया हूं। कितना महान हूं मैं। मेरे भक्त की आवाज कांप उठी, हाथ पैर सुन्न पड़ गए, मस्तिष्क चक्राकार घूमने लगा। एक प्रतिध्वनि उसके कानों से टकराने लगी। मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ, रिश्वत देने मत जाओ। नहीं दूंगा रिश्वत।